मार्केट कल कैसा रह सकता है? अब देखो मार्केट में बहुत सारी न्यूज़ है वीकेंड के अंदर की। इलेक्शंस बीजेपी जीत चुकी है महाराष्ट्र के। सीएससी की न्यूज़ है, सेबी के नए रूल्स अपडेट होते हुए दिखाई दिए और काफ़ी और भी सारी न्यूज़ है। देखो वीडियो अंत तक देखिएगा, काफ़ी लोगों की क्वेरीज ज़रूर कवर करूँगा एंड सी हम लोगों ने तो डेफिनिटली बताया था कि मार्केट में 2 सपोर्ट्स है और दूसरे सपोर्ट पे काफ़ी अच्छा पुल बैक किया। ठीक है, हालाँकि इलेक्शंस की वजह से था, आप बोल सकते हैं या प्री इलेक्शंस की वजह से, लेकिन पुल बैक तो था। ठीक है और काफ़ी तगड़ा पुल बैक था। ओके, अब पॉइंट ये आता है कि सर तो फिर यहां से क्या हो सकता है? क्या इलेक्शंस अब जीत चुके हैं महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी, क्या तो यहां से मोमेंटम आ सकती है कि नहीं? ठीक है, तो डिस्कस करेंगे और आम लोगों की क्वेरीज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की इलेक्शंस की। सी फोकस करो, महाराष्ट्र की इलेक्शंस आप यहां पे देख सकते हैं। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी मेजोरिटी से यहां पे आते हुआ दिखाई दिया। देखो अनुमान ये था कि जो मेजोरिटी मार्क है यानी कि पासिंग मार्क बोलते हैं ना 145 है, तो 145 के 146 आसपास आने के एक्सपेक्टेशंस था। ठीक है, 200 प्लस जाने का तो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं था। ये 200 प्लस आया है। ठीक है, बीजेपी के साथ जो मेजोरिटी होती है बहुत सारी, ठीक है, तो टोटल 200 प्लस है। ये ज्यादा पॉजिटिव संकेत है। तो हो सकता है मंडे को मार्केट गैप अप ओपन होता हुआ दिखाई दे। ठीक है, कितना ओपन हो सकते हैं और क्या और ऊपर जा सकते हैं? सी सिंपल रूल, मार्केट ऑलरेडी कल रैली कर चुका था। ठीक है, मार्केट में माना जा रहा है कि ये प्री रैली थी इलेक्शन से पहले, महाराष्ट्र के इलेक्शन से पहले। ठीक है, यानी कि ज्यादातर मोमेंटम पचा चुका है। अब जो मोमेंटम होगी वो थोड़ी सी गैप अप की पॉसिबिलिटी है, यानी कि 100 सवा 100 पॉइंट मैक्सिमम गैप अप ओपन होता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, अब क्या ऊपर और जा सकता है? कहना मुश्किल है, सीरियस नोट पे कहना मुश्किल है। ठीक है, आप इसको इतना पॉजिटिव मत लेना कि मुझे काफी लोगों के मैसेजेस आए थे जो हमारा कम्युनिटी था ना, तो कि मार्केट 24,500 तक जाएगा, 24,300, 24,400 तक जाएगा। भाई देखो, ऐसा ब्लाइंडली फॉलो करोगे ना घुस जाओगे मार्केट के अंदर। ठीक है, सिंपल बात है। तो ऑन अ सीरियस नोट मुझे सिर्फ एक पुल बैक दिखाई देता है मार्केट के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी प्री सेटअप था। तो मैं गैप अप के अंदर बाइंग का नहीं सोचूंगा। मैं मेरी स्ट्रेटेजी कल गैप अप के अंदर सेलिंग की होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऊपर मुझे लगता है कि सस्टेन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जितना भी गैप अप ओपन होगा प्रीवियस डे का क्लोजिंग जो है वो टेस्ट करने एक बार के लिए आ सकता है निफ्टी, इवन बैंक निफ्टी भी टेस्ट करने आ सकता है प्रीवियस डे का क्लोजिंग। ठीक है, तो गैप अप में मैं वेट एंड वॉच करूंगा एंड अगर प्रीवियस डे का क्लोजिंग टेस्ट करना है तो शायद वापस एक पुल बैक आए। ठीक है, तो मैं ज्यादा कल का सिनेरियो मेरा ये होगा कि गैप अप में एक रेंज बाउंड रह सकते हैं मार्केट, ऊपर ऊपर से फॉल होने के बाद अगर स्टेबल ओपन हुआ तो ऊपर जा सकता है एंड अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो फिर मार्केट प्योर अभी भी साइडवेज में आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो थोड़ा फॉल कर सकता है। ठीक है, लेकिन शॉर्ट एंड सिंपल में 23,200 23,000 का जो सपोर्ट है वो निफ्टी का वहां पे टाइम स्पेंड कर सकता है अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो। ठीक है, बाकी चांसेस है गैप अप के। तो शॉर्ट एंड सिंपल में गैप अप में फॉल की पॉसिबिलिटी मुझे थोड़ी बहुत तो दिखाई देती है। ठीक है, चलिए आई होप ये पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। देखो एफआईडीआई की सेलिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पे एफआई की काफी तगड़ी सेलिंग 1200 करोड़ की है, अभी भी सेलिंग करे कंटिन्यूसली एंड डीआई ने खरीदारी की है। ठीक है, अच्छी बात है, फिगर्स थोड़े छोटे लेकिन अच्छी बात है। सीएससी की अगर न्यूज की बात करने जाए, देखो यहाँ पे सीएससी को यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लेटर मिला है, 100% शेयर डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन चंडीगढ़ के अंदर, विच इज पॉजिटिव, यानी कि डील साइन होती हुई दिखाई दी है सीएससी के अंदर। तो सीएससी का स्टॉक कहां तक जा सकते हैं? क्या स्टॉक में न्यूज की वजह से कोई मोमेंटम हो सकती है? ठीक है, ये आप पता कैसे करें? सिंपल बात, सर मैं पता कैसे करूं कि मोमेंटम आ सकती है? देखो सिंपल बात है, स्टॉक ने 200 के ऊपर रेजिस्टेंस लिया, नहीं सस्टेन हुआ एंड फॉल करता हुआ दिखाई दिया। अब सपोर्ट है 150 का। ठीक है, और नियर बाय सपोर्ट अभी करंट लेवल के आसपास है। ठीक है, तो आप ये समझो कि फॉर मी इसको अभी अवॉइड कैटेगरी में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टॉक फॉलिंग ट्रेंड में है। ठीक है, यहां पे अभी बेस नहीं बना है, तो कोई भी न्यूज आए तो उसको स्टॉक को पिक करना बेवकूफी हो सकती है। ठीक है, तो पहले स्टॉक को टाइम स्पेंड करने दो, रेंज ब्रेकआउट करने दो, उसके बाद सोचो। ठीक है, मोमेंटम कल शायद थोड़ी बहुत आए, लेकिन वेट एंड वॉच ही पॉसिबल साइन होती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। ओके, सीबी के नए रूल्स अब ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट है। सीबी में यहाँ पे एक रूल्स में चेंजेस किया है और वो ये है कि अगर विसल ब्लोअर की कंप्लेंट आती है, यानी कि कोई भी अनजान व्यक्ति कंपनी पे कंप्लेंट ठोकता है कि भाई इसमें ये गड़बड़ी है, उसमें वो गड़बड़ी है, तो वो कंप्लेंट विद इन 60 डेज के अंदर सॉल्व हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे सीबी को चेंजेस करती हुई दिखाई दे, विच इज वेरी पॉजिटिव साइन। ठीक है, लेकिन आई होप कि ये चेंजेस इंप्लीमेंट प्रॉपर्ली हो जाए। ठीक है, तो ये भी आप फोकस करना चाहते हैं, कर सकते हैं। ओके, अब देखो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एफआई ने सीलिंग इतनी करे तो सीलिंग की कौन से स्टॉक में? ठीक है, सिंपल बात, सर कौन से स्टॉक में की? आंसर आ रहा है यहाँ पे ऑयल एंड नेचुरल गैस, फाइनेंस स्टॉक्स
एंड खरीदारी की है आईटी स्टॉक्स में। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये फिगर बता रहे हैं, ठीक है। अब सर आईटी स्टॉक में खरीदारी की है तो आपको कहां पे दिखाई दे रही है, और सेलिंग की है तो कहां पे दिखाई दे रही है? सिंपल बात मैं आपको बताता हूं, सुनो, समझो। जहां पे सेलिंग दिखाई दे रहा है ऑयल एंड नेचुरल गैस, उसमें मुझे रिलायंस सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि रिलायंस कंटिन्यूअसली वन वे फॉल करता हुआ आपको दिखाई दिया फ्रॉम द 1600 टू 1200 तक, ठीक है। अब ये मत सोचना कि सर 1200 से और नीचे जाएगा, नहीं। फॉर मी इट्स टोटली सपोर्ट। अब 1200 से नीचे जाना फॉर मी टोटली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। अगर मार्केट में कोविड जैसा कुछ हो गया तो जा सकता है। तो ये एक प्योर बॉटम आउट है। मुझे काफी लोगों ने पूछा था कि सर रिलायंस में क्या हो सकता है, तो मुझे ये बॉटम आउट दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, आप ये मत सोचिएगा कि कल के कल ये रिकवर हो जाएगा या बहुत तगड़ी मोमेंटम कर देगा, वापस लाइफ हाई मार लेगा विद इन 3 मंथ्स, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, टाइम स्पेंड करेगा रेंज में, ठीक है। ये रेंज है स्टॉक की, यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकता है। तो यहाँ पे बी इक्वली की मुझे लगता है, और खरीदारी में मुझे ऐसा लगता है कि मास्टेक शायद खरीदारी की, क्योंकि आप देखोगे पिछले रिजल्ट के बाद हम लोगों ने डिस्कस भी किया था आप लोगों के साथ, तो 2600 का स्टॉक 3200 तक आता हुआ दिखाई गया है, ठीक है, मास्टेक। और ये एक एक रेंज को ब्रेकआउट करने की कोशिश करा है, ठीक है। लेकिन इससे सवाल आता है सर क्या ये दौड़ के कूदना चाहिए स्टॉक में? नहीं। ध्यान से सुनो, नहीं। क्यों? क्योंकि स्टॉक एक इन्वर्टेड हैमर बना रहा है। देखो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर, विच इज साइन के स्टॉक यहाँ पे टेम्पररी शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो दोनों में अलग अलग होने वाला है। रिलायंस सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, मास्टेक रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है, ठीक है। लेकिन रिलायंस एक बॉटम आउट है, मास्टेक का भी टॉप आउट नहीं बोल सकते, लेकिन छोटा फॉल करके वापस मुझे लगता है मोमेंटम हो सकती है। तो हाँ, आप मास्टेक जैसे स्टॉक को रडार पे रखना चाहते हैं, शॉर्ट एंड सिंपल में रख सकते हैं, लेकिन अभी एक डीप पॉसिबल है शॉर्ट टर्म में, विद इन आई थिंक 3 to 4% का डीप होगा शायद मास्टेक में, उसके बाद शायद मोमेंटम हो। ओके, एक और आते हैं यहाँ पे, जोमेटो में न्यूज आ रही है, देखो ध्यान से सुनो। जोमेटो फंडाइजिंग करने वाला है 8,500 करोड़ की, और क्यूआईपी के जरिए होगा, ठीक है। यानी कि प्रोमोटर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्यूआईपी में बहुत बड़े प्लेयर्स आएंगे, ठीक है। तो मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कि अगर कोई भी कंपनी क्यूआईपी लाती है, ठीक है, तो स्टॉक में शॉर्ट टर्म में गिरावट होती है, तो ये आपको समझ के चलना चाहिए, ठीक है। क्यों? देखो सिंपल रूल है, क्यों? क्योंकि कंपनी, अगर आप बोले कि मार्केट में शेयर्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है, 8,500 के आप बोल सकते हैं क्यूआईपी ऐड कर रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे? बड़े प्लेयर्स को अगर स्टॉक को खरीदना है तो वो ओपन मार्केट से नहीं खरीदेंगे, क्यूआईपी के जरिए स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि आप बोल सकते हैं सप्लाई बढ़ गई, ठीक है। सप्लाई आप ऑटोमेटिक वहां पे बढ़ाने की कोशिश की, भाई आप आराम से यहां से ले लो, ओपन मार्केट से ना लो, क्यूआईपी के जरिए ले लो, तो इससे क्या होगा? दाम घटना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी पॉइंट है जो आपको रडार पे रखना चाहिए। फॉर मी इट्स नेगेटिव, तो शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस स्टॉक में हो सकती है। हाँ, एक और न्यूज सुनी है मैंने जोमेटो के अंदर कि वो सेंसेक्स का हिस्सा होने वाला है, जेएसडब्ल्यू स्टील आई थिंक रिमूव होने वाला है, तो वो एक पॉजिटिव साइन है। यानी कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, लेकिन फॉर मी थोड़ा कॉशियस रहना, शॉर्ट टर्म में पैनिक क्रिएट हो सकता है। ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट न्यूज़, उसके बाद आप लोगों की क्वेरीज कवर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आईपीओ 10 आईपीओ आने वाला है दिसंबर मंथ के अंदर, यानी कि पैसे रेडी रखो, कोई ना कोई आईपीओ किसी ना किसी को तो जरूर लगेगा, तो ट्राई करना छोड़ना मत। आप ऐसा हो तो रिटेल कैटेगरी में ट्राई नहीं करते तो एचएनआई कैटेगरी में ट्राई करो, ठीक है। 2 लाख से ज्यादा की एप्लीकेशन लगाओ, आपको एचएनआई कैटेगरी में शायद हो सकता है अच्छा मिले। एक बंदे ने, देखो मैंने लास्ट टाइम जब मैंने वारी का बनाया था ना, वारी एनर्जीज, उस टाइम पे मेरी बात सुन के काफी लोगों ने वारी एनर्जीज को एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई किया। किसी ने 6 लाख का ट्राई किया, किसी ने 10 लाख का ट्राई किया, किसी ने 8 लाख का ट्राई किया, 4 लाख का ट्राई किया। तो हुआ क्या, काफी लोगों को वहां पे लगा, ठीक है। और मैंने खुद देखा है, जिसने 6 लाख का अप्लाई किया उसको 4 लाख का लगा, ठीक है, 4 लैक्स। और स्टॉक 75% गैप अप ओपन हुआ। उसके बाद देखोगे करीब करीब 140% विद इन अ फ्यू डेज के अंदर रिटर्न मिला। सोचो 4 लाख का 150%, 150%, 4 लाख का विद इन अ फ्यू डेज। भाई आपकी आंखें बदल जाएगी, ठीक है, जिंदगी बदल जाएगी। आपने शायद सालों में प्रॉफिट नहीं किया होगा उतना प्रॉफिट एक आईपीओ ने दिया होगा, ठीक है। तो पॉइंट क्या आ जाते हैं, अच्छे आईपीओ में ट्राई करो, ऐसा नहीं कि हर कोई आईपीओ में आप एचएनए में ट्राई करो, एक अच्छे आईपीओ में ट्राई करो, ठीक है। जो आपको अच्छा लगता है, लिस्टिंग इन आपको अच्छे दिखाई दे सकता है, वहां पे ट्राई करो, जहां पे लिस्टिंग इन 70%, 60%, 80%, 100% अगर लग जाए तो भाई आपका बहुत बड़ा किस्मत चमक गई है, ठीक है। 15,000 में क्या होगा? सिंपल बात है ना, 15,000 में 7,000 मिलेगा, वो भी साल में एक बार लगता है, तो ट्राई करो ना डायरेक्ट बड़े एचएनए में, साल में एक लगा तो भी क्या जैकपॉट ही है, ठीक है। ये ट्राई करो, आपको आई एम श्योर पसंद आएगा। बाकी बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए, तो ज्यादातर न्यूज तो कवर हो चुकी है, फटाफट आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना चाहूंगा। देखो आई होप मेरे पॉइंट्स, मेरे लॉजिक्स समझ में आ रहे हैं, ठीक है। वीडियोस पसंद आ रहे थे, एटलीस्ट चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा,
ठीक है? और अगर लाइव का कुछ है तो मैं यहाँ पे दूसरी चैनल का भी अपडेट करता रहता हूँ, तो फ्री टेलीग्राम चैनल आप जाके जॉइन कर सकते हैं, मिस मत करना सीरियस नोट पे, ठीक है? आप जाके जॉइन कर सकते हैं। चलिए वन बाय वन आपकी क्वेरी लेते हैं। अ, सर की क्वेरी थी गोदरेज फिलिप्स का क्या करें? ठीक है? यश में यहाँ पे नाम है, एक बार देख लेते हैं स्टॉक कहाँ पे है। वैसे ये स्टॉक मैंने काफ़ी रडार पे रखा था, गोदरेज फिलिप्स का स्टॉक एंड अभी शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग देखो मुझे लगा ही था कि शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग क्या होगा। ये स्टॉक मैंने काफ़ी रडार पे रखा था, आई थिंक इसमें बोनस स्प्लिट होगा अनाउंस हुआ था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे कमेंट में करेक्ट करना, ठीक है? उसके बाद स्टॉक काफ़ी तगड़ा फॉलो हो रहा है और यहाँ से और हो सकता है, ठीक है? ये वन ऑफ द बेस्ट एवर स्टॉक था। लेकिन अभी ये प्रॉफिट बुकिंग मोड में स्टार्ट हो चुका है। हो सकता है 5000 को टेस्ट करे, वहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस कर सकते हैं। लेकिन सीरियस नोट पे ये अभी मुझे लगता है मोमेंटम खत्म हो चुका है। आई थिंक सो खत्म हो चुकी है क्योंकि जिस तरह से नीचे जा रहा है, ये बड़े प्लेयर्स की साइन होती है। हमेशा याद रखो कि अगर कंटिन्यूअसली 3 दिन सेलिंग आती है ना, ठीक है? तो वो बड़े प्लेयर्स की सेलिंग की निशानी प्लस 1 हफ्ते के अंदर सुनो ध्यान से, 1 हफ्ते के अंदर अगर स्टॉक 14% से ज़्यादा करेक्ट हो जाए, अराउंड मैं एक सेफ्टी फिगर ले लेता हूँ 12%, ठीक है? अगर 12% से ज़्यादा करेक्ट हो जाता है एक स्टॉक, ठीक है? तो भी आप समझ के चलना कि एफआई सेलिंग करना स्टार्ट कर चुका है पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, ठीक है? तो ये फिगर याद रखना, आप लोगों को बहुत काम आएगा। मैं अगर आप पूछते हैं ना कि सर आप बिग बुल स्टॉक कैसे चूज़ करते हैं? स्विंग लॉन्ग टर्म स्टॉक कैसे चूज़ करते हैं? मैं वही फिगर देखता हूँ, ठीक है? एफआई की एंट्री, एफआई की एग्ज़िट, मुझे वॉल्यूम्स और परसेंटेज ऑफ मोमेंटम में मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, ठीक है? तो मेरे हिसाब से कोई नहीं बताता, तो आप याद रखिएगा। सुमित यहाँ पे यागी का यहाँ पे क्वेश्चन था आईओबी का बैंक रिव्यू बताइए। यूको बैंक और आईओबी। देखो यूको बैंक मैं बता चुका हूँ बहुत जल्द इनका आई थिंक सो गवर्नमेंट ओएफएस लाने वाली है, लेकिन ओएफएस लाने से पहले गवर्नमेंट मुझे लगता है स्टॉक को भगाएगी या बड़े प्लेयर्स को ही मैनिपुलेटर्स भगाएंगे स्टॉक को। तो ये शायद एक बॉटम आउट है यूको और कौन सा बैंक था यहाँ पे एक सेकेंड आईओबी ओके। तो आईओबी का बैंक मुझे लगता है दोनों में यहाँ पे भगाने की मोमेंटम हो सकती है, तो अभी मैं वेट एंड वॉच करूंगा क्योंकि ये बॉटम आउट है। अगर यहाँ से एक एक अच्छा खासा सपोर्ट है अराउंड 4% नीचे दोनों स्टॉक में 4 या 5% नीचे, अगर उतना ब्रेक हुआ तो तकलीफ आ सकती है। अगर नहीं हुआ तो यहाँ से मोमेंटम मुझे लगता है अच्छी हो सकती है स्टॉक में। जिस तरह से मैंने निफ्टी में बताया था उस तरह से स्टॉक्स में मोमेंटम हो सकती है, ठीक है? चलिए तो यूको हो गया, गोदरेज फिलिप्स हो गया, कोचिन शिपयार्ड यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है। सर एक्सीलेंट प्रेडिक्शंस। वैसे देखो मैंने तो पहले ही बताया था कि मार्केट में ये सपोर्ट ही है, सेकंड सपोर्ट और मैक्सिमम सपोर्ट है। बहुत सारे लोग मुझे अभी भी मैसेजेस आ रहे थे उस टाइम पे कि ये 21,000 जाएगा, 22,000 जाएगा, 22,500 जाएगा। मार्केट में 2 सपोर्ट होते हैं, ठीक है? इलेक्शंस जो होते हैं ना, इलेक्शंस के टाइम पे जिन लोगों ने नहीं खरीदा ना, वो इस टाइम पे खरीदेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन था, ठीक है? राहुल बोई का क्वेश्चन था कोचिन शिपयार्ड के अंदर। देखो मैं सिंपल चीज बोलूंगा राहुल जी के कोचिन शिपयार्ड ने मोमेंटम नहीं किया है रिजल्ट के बाद, अभी भी ये फॉल करता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है? एंड फॉर मी एक सपोर्ट तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है अराउंड 1200 के आसपास। हो सकता है कि शायद जो बोलते हैं ना कि यहाँ पे बजट है ना 1 फरवरी, उससे पहले थोड़ी मोमेंटम यहाँ से हो सकती है, ठीक है? थोड़ा वेट एंड वॉच हो सकता है, एक पुल बैक आ सकता है, मुझे लगता है मोमेंटम आ सकती है, ठीक है? तो एक बार ध्यान में जरूर रखिएगा। सर एग्जैक्टली 4 दिन पहले आपने बोला था पैनिक नहीं होना चाहिए, पुल बैक आएगा। यस, देखो मैंने क्लियर तो बताने की कोशिश की थी कि आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। पैनिक का टाइम देखो पहले होता है, मतलब थोड़ा कॉशियस रहने का टाइम। वो मैं आपको बार-बार समझाता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा समझे, कोई ना कोई तो समझेगा। आई थिंक कोई ना कोई बच चुका होगा फॉलिंग से, ठीक है? तो मेरी बात एटलीस्ट समझा करो, थोड़ा तो ट्राई करो एटलीस्ट, ठीक है? चलिए जेएसडब्ल्यू होल्डिंग 1 मिनट क्या और क्वेरी थी? वारी रिन्यूएबल्स की, ठीक है? वारी रिन्यूएबल्स कवर कर लेते हैं। देखो वारी रिन्यूएबल्स फ्राइडे को अपर सर्किट मारी थी, जो मैंने जैसे कि आपको अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था। मुझे ये लग रहा है कि बॉटम आउट हो चुका है वारी रिन्यूएबल्स का स्टॉक, ठीक है? तो यहाँ से पुल बैक हो सकता है, मोमेंटम आ सकती है, ठीक है? तो हाँ, मुझे लगता है कि बॉटम आउट हो चुका है स्टॉक काफी। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ ना आप लोगों को कि स्टॉक के 3 साइकिल होते हैं, ऊपर, फॉल, साइडवेज एंड वापस ऊपर जाने की साइकिल कंटिन्यू, यानी कि रोटेशंस, ठीक है? तो आप देखोगे ये फॉल भी हो चुका है ऊपर जाने के बाद एंड साइडवेज भी हो चुका है, 3-4 महीने साइडवेज हो चुका है, ठीक है? तो मुझे लगता है यहाँ पे कंसोलिडेशन या फिर मोमेंटम हो सकती है स्टॉक पे। ओके, एनआईटी और देखो एक जीएसडब्ल्यू होल्डिंग की भी क्वेरीज थी, वो कवर करना चाहूंगा। जीएसडब्ल्यू होल्डिंग मुझे लगता है कि मंडे या ट्यूसडे सपोर्ट ले लेगा। मंडे को गैप डाउन ओपन होगा, एक सेकेंड जस्ट अ सेकेंड, ठीक है? यहाँ पे बस ये सपोर्ट के नजदीक आ चुका है स्टॉक, ठीक है? तो सपोर्ट ये ऑलमोस्ट है, अब यहाँ से टाइम स्पेंड करेगा विद इन
4 टू 5 डेज इन वापस मोमेंटम हो सकती है स्टॉक में शायद। ठीक है, एनआईटी और ठीक है, एक बार यहां पे देख लेते हैं। वारी रिन्यूअल्स कवर हो चुका है मेरे भाई। एनिमेशन एक्सप्रेस, एनआईटी में क्या ब्रेकआउट हुआ है, एक सेकेंड वो कवर कर लेते हैं। सी एनआईटी का नहीं, 200 के ऊपर क्लोजिंग देखो एक बार, कंफर्मेशन 200 के ऊपर देखो। वैसे मोमेंटम अच्छी आ रही है और मुझे लगता है कि बिग बुल पैटर्न फॉलो कर रहा है जरूर स्टॉक। ठीक है, ये आप यहां पे देखो, सी वैसे तो ब्रेकआउट हो चुका है, मैं अगर मेरा टेक्निकल चार्ट सही है तो, लेकिन वॉलेटाइल स्टॉक है तो थोड़ा सा पैनिक हो सकता है। बाकी यहाँ पे बहुत बड़ी निशानी है बड़ी प्लेस की एंट्री की, देन फॉल, देन पुल बैक, देन फॉल, पुल बैक, तो ये आई थिंक पॉजिटिव तो है स्टॉक। ठीक है, तो फॉर मी इट्स पॉजिटिव, क्लियर कट पॉजिटिव। जब तक ये 176 ब्रेक ना करे तब तक बंदा पॉजिटिव है स्टॉक। ठीक है, एनआईटी। और एक लास्ट क्वेरी आ जाती है यहाँ पे, सर मैं बैड रिजल्ट की वजह से फंस चुका हूं। सर का अलग नाम है, लेकिन एक एसएमई स्टॉक है, मैंने चेक किया, एसएमई स्टॉक है, शारसा इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है सर, मैं वहां पे फंस चुका हूं। देखो सिंपल बात, सर स्टॉक ने 20% की सर्किट लगाई, मैंने रिजल्ट देखे थे और कंपनी काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। एक साल पहले कंपनी ने जो रिजल्ट पेश किया तो उसके कंपेयर में काफी तगड़े रिजल्ट आप यहां पे आते हुए दिखाई दिए हैं। ठीक है, लेकिन देखो मैं एक सिंपल चीज बोलूंगा, स्टॉक फॉल करना स्टार्ट किया ना, वो थोड़ा नेगेटिव है स्टॉक के अंदर। ठीक है, सिंपल बात है, काफी नेगेटिव है स्टॉक। तो एसएमई स्टॉक जब भी फॉल करते हैं ना भाई, आंखें बाहर निकल आती है सीरियस नोट पे। ऊपर जाते हैं तो सेम चीज करते हैं, तो आप ये समझो कि अब शॉर्ट टर्म में तो क्लियर कट फंस गए स्टॉक में। ठीक है, पंप एंड डंप शायद हो सकता है, आई डोंट नो, मैं कह नहीं सकता स्टॉक में, लेकिन मुझे लगता है 600 आराम से टेस्ट करेगा ये स्टॉक। ठीक है, 600 और शायद 540 भी टेस्ट करे, तो थोड़ा कॉशियस रहना स्टॉक में। शॉर्ट टर्म में तो कॉशियस रहना है, लॉन्ग टर्म में तो एक बार 2-3 रिजल्ट देखेंगे उसके बाद पता चलेगा लॉन्ग टर्म में क्या है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। ठीक है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं थोड़े बहुत। ठीक है, एंड बिजनेस भी काफी अच्छा है, काफी फैला हुआ बिजनेस है। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा 2-4 रिजल्ट के बाद क्लैरिटी ज्यादा आएगी स्टॉक में, कंपनी में। ठीक है, तो हाँ, अभी तो मुझे क्लियर लग रहा है कि स्टॉक फॉल कर सकते हैं, तो बी कॉशियस। चलिए, आई होप आज का वीडियो पसंद है, समझ में कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। टेलीग्राम में नहीं है, जाके जरूर जुड़िएगा, सर्च करना माई स्टॉक मार्केट फंडा। इंपॉर्टेंट न्यूज आज भी रखिए, जनरल वीकेंड न्यूज होती है, आप मिस मत कीजिएगा। और देखो कल अवेलेबल था नहीं मैं, तो मैसेज तो मैंने वैसे छोड़ा था यहाँ पे टेलीग्राम के अंदर, और लाइव जहाँ पे दूसरे चैनल में मेरे भाई आया था वहां पे भी बताया था। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।